Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear student, I hope you will fine. Dear student, last lecture में हमने जमात सोम की वाकफियत आमा जनरल नॉलेज की फीलिंग ब्लैंक्स खाली जगह पुर करें और गलत सही का इंतखाब करना किया था। आज हम वाकफियत आमा जमात सोम की एक्सरसाइज करेंगे, सवालों मशक के सवालों के जवाब करेंगे इंशाल्लाह। तो उसमें क्या होगा, उन्वान हमारे पास सवालात के जवाबात और एक अमली काम है जो आपने, अगर आपके पास मवाद है तो वो आप करेंगे। ठीक हो गया, तो आज स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास सवाल नंबर 4 है, दर्जे सवालात के जवाबात दें। अब यहाँ पे देखें बुनियादी सिमतों के नाम लिखे हैं। ठीक हो गया, बुनियादी सिमतों में आपने पढ़ा था, सबक में पढ़ा था कि बुनियादी सिमतें हमारे पास क्या होती हैं कि मशरिक, मगरिब, शुमाल और जनूब, ये चार हमारे पास क्या बुनियादी सिमतें होती हैं। सवाल नंबर 2 हमारे पास क्या है, साया किस तरह बनता है। ठीक हो गया, क्या सवाल है हमारे पास कि साया किस तरह बनता है। तो ये चीज भी यानी कि सबक में हम पढ़ चुके हैं कि पेज नंबर 4 पे भी जहाँ पे अहम नुकात हैं उसमें भी खड़ा है और उससे पहले भी है कि जब रोशनी के रास्ते में रुकावट पैदा होती है तो साया बनता है। क्या, जब रोशनी के रास्ते में रुकावट पैदा होती है तो साया बनता है। ठीक हो गया। सवाल नंबर 3 है, सूरज मशरिक से तुलू होता क्यों दिखाई देता है। सूरज मशरिक से तुलू होता क्यों दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका जवाब क्या होगा, जमीन सूरज के गिर्द अपने महवर में मगरिब से मशरिक की जानिब गर्दिश करती है। इस गर्दिश की वजह से हमें सूरज मशरिक से तुलू होता दिखाई देता है। क्या जवाब होगा, जमीन सूरज के गिर्द अपने महवर में मगरिब से मशरिक की जानिब गर्दिश करती है। इस गर्दिश की वजह से हमें सूरज मशरिक से तुलू होता दिखाई देता है। ये तो हो गए 3 सवाल हमारे। तो आगे देखिए हमारे पास अमली काम में क्या आ रहा है। वो कह रहे हैं कि अपने स्कूल का खाका बनाकर स्कूल के मशरिक, मगरिब, शुमाल और जनूब में वाक़े अहम मकामात की निशानदेही करें। ठीक हो गया, स्कूल का खाका बनाना है, ड्राइंग बनानी है जिस स्कूल में भी पढ़ते हैं, तो उसको ऐसे रुख पे रखना है, ऐसे यानी कि आपका स्कूल का खाका देखें कि स्कूल के मशरिक किस तरफ है, मगरिब किस तरफ है, शुमाल और जनूब किस तरफ है पड़ा। फिर आपने बताना है कि मशरिक में कोई अहम जगह हो, स्कूल हो, कोई और किसी चीज़ का दफ्तर हो, कोई पार्क हो, उसका नाम लिखना है। मगरिब में भी इसी तरह कोई अहम जगह हो, उसका नाम लिखना है। शुमाल में भी, जनूब में भी वो आप करना है। आगे नंबर 2 है, जदवल में दिए गए औकात के मुताबिक आप अपने घर या स्कूल के सहन में खड़े हों, अपने और दूसरी अशिया के साए का मुशाहिदा करें और दर्ज झैल जदवल मुकम्मल करें। अब यहाँ पे देखें, यानी कि हमने सुबह 8 बजे स्कूल या घर के सहन में, आपने चलें घर के सहन में खड़े हों, ठीक है, जहाँ पे धूप आती हो, जिस जगह पे सुबह 8 बजे सहन में खड़े हों या छत पे भी खड़े हो सकते हैं। तो सुबह 8 बजे साए की जिसामत कितनी होगी, साए की जिसामत आपने उसकी पैमाइश करनी है, कितनी होगी। ठीक है, कैसी होगी, थोड़ी है, लंबी है, छोटी है। फिर दोपहर 12 बजे देखना है आपने साया कैसा होगा। आप कभी या कोई और चीज़ भी ले सकते हैं, आप कोई बर्तन भी ले सकते हैं, कोई लकड़ी भी ले सकते हैं।
شام 4 بجے پھر آپ نے جو ہے نا سائے کا مشاہدہ کرنا ہے کہ شام 4 بجے کے، ٹھیک ہے. تو صبح 8 بجے جب آپ کھڑے ہوئے تو سائے کا رخ کس طرف تھا؟ کیا وہ مشرق کی طرف تھا، کیا وہ مغرب کی طرف تھا، کیا وہ شمال کی طرف یا جنوب کی طرف؟ وہ یہاں لکھنا ہے. پھر دوپہر 12 بجے آپ نے کیا مشاہدہ کیا؟ سائے کا رخ کس طرف تھا، یا بالکل ہی یعنی کہ سیدھا تھا، ٹھیک ہے، نہ تو اس کا رخ شمال کی طرف جنوب، ٹھیک ہے، مشرق مغرب کی طرف سے بالکل سیدھا یعنی کہ نیچے کی طرف سائے کا رخ تھا. پھر شام 4 بجے پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ سائے کا رخ کس طرح تھا. تو یہ جو ہے نا آپ نے اس کو کرنا ہے، ٹھیک ہے. یہ ایکٹیویٹی ہے، 2 ایکٹیویٹی ہوگی آپ کے پاس. ایک کیا کہ خاکہ بنا کے اسکول کا اس کے اہم مقامات کی نشاندہی کرنی ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا آپ نے یہ 3 جو ٹائم ہیں، ان 3 ٹائم پر آپ نے سائے کی بناوٹ بھی، جسامت بھی یہاں لکھنی ہے، اور پھر سائے کا رخ کس طرف تھا اس طرف بھی لکھنا ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. تو ایک دوسرا پریکٹیکل بھی ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر آپ کے پاس یہ چیزوں کی سہولت موجود ہے تو کتب نما لینا ہے، جسے ہم کمپاس نیڈل بھی کہہ سکتے ہیں. کمپس وہ مل جاتی ہے بازار سے، وہ لے کر تو آپ خود بھی تھوڑا سا وہ سیکھیں کہ کس طرف وہ مزید انشاءاللہ میں بھی آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا، ٹھیک ہے. تو یہ چیز جو ہے آپ نے کرنی ہے، یاد کرنی ہے اور لکھنی ہے. تو یہ تو تھا آج کا لیکچر ہمارا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں حاضر ہوں گے ڈیئر اسٹوڈنٹ. اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹ، اللہ حافظ.